स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई गुरुजी में। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए तथा सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2027 में होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि निम्मी के पीडीएफ से लिया गया है। ठीक है। और एनसीवीटी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यही क्वेश्चन डिक टू डिक टू क्या कर देती है, आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में दे देती है, जो आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम, उसमें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक संकेतक उपकरण में पॉइंट को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल का आवश्यकता होता है? तो डिफ्लेक्सिंग टॉर्क, डिफ्लेक्सिंग फोर्स, विचलन बल कह रहा है कि जो वोल्टमीटर हम लोगों का होता है, आप लोग देखे होंगे वोल्टमीटर या फिर ओमीटर, जिसमें सुई बना होता है, और जब लाइट चली जाती है तो सुई शून्य स्थिति पर होता है। और कह रहा है कि जब लाइट आती है तो जो वोल्टेज हम लोग को डिनोट करता है 240 वोल्ट या फिर 215 वोल्ट, तो जो वोल्टेज डिनोट करता है, तो इस सुई को एक स्थान से शून्य स्थिति से 240 वोल्ट पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो उसके लिए विचलन बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे डिफ्लेक्सिंग टॉर्क हम लोग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो विचलन बल क्या करती है? शून्य स्थिति से आवश्यक मान पर स्थानांतरित करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरे गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? तो जो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मापक यंत्र आते हैं, वो केवल किस स्थिति में काम में आते हैं? तो वो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही काम आते हैं, एज ए वर्टिकल पोजीशन में ही बस ये काम में आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। करें, ये जो पैमाना दिया गया है इसका क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है रेखी पैमाना, मोटे पैमाने पर, विस्तारित पैमाना और गैर रेखीय पैमाना। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, पहले ये समझिए। देखिए यहां पे जो दिया गया है वो 0 दिया गया है, और यहां पे 2 दे दिया गया है, और यहां पे 5 दे दिया गया है, और उसके बाद 10 दिया गया है, और उसके बाद 15 दिया गया है, फिर 20 दिया गया है, फिर 30 दिया गया है, और फिर 50 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिक्कत है, 0 से दो अंक बढ़ा है, तो इसका सेम मल्टीपल इसको या सेम जोड़ना चाहिए, सेम घटाना चाहिए, मगर 0 से 2 इसमें 2 का ही अंतर है। यहाँ से 0 से 5 5 का अंतर, यानी 3 का अंतर हो गया, और यहाँ पे 5 का अंतर हो गया, यहाँ पर भी 5 का है, और यहाँ पे सीधे देखो 5 का अंतर है, मगर यहाँ पे सीधे 10 का अंतर हो गया। तो ये अंतर बदल रहा है ना, यानी एक श्रृंखला में नहीं पैमाना चल रहा है। तो श्रृंखला में जब पैमाना नहीं चलेगा तो उससे अरेखीय पैमाना या फिर नॉन लीनियर या फिर गैर रेखीय पैमाना कहेंगे। यदि सेम गैप होगा तो वह रेखीय पैमाना होगा, मगर यहाँ पे गैप सेम नहीं है, इसीलिए कौन सा पैमाना हो जाएगा बाबू? तो ये गैर रेखीय पैमाना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? तो उपकरण त्रुटि। अब इंस्ट्रूमेंट ही गलत नाप रहा है तो वो उपकरण की ही त्रुटि बोली जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संट प्रकार का ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज द इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संट प्रकार का ओम मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है, कि उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का क्या उद्देश्य है? तो तीसरा सिरा होता है वो क्या करता है, वो दोलन को कम करता है, दोलन को क्या कर देता है, दोलन को कम करके सटीक रीडिंग देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोलन को क्या करता है, कम करता है। जो ऑक्सीलेशन होता है, यानी जो पैमाना जो होता है बाबू, जो सुई होती है वो अपनी जगह पे कंपन करने लगती है। तो ये जो तीसरा सिरा होता है इसको कंपन से क्या बचाता है, जिससे कि सही सही रीडिंग दे सके। तो दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है संट प्रतिरोध सामग्री का क्या नाम है? ये जो प्रतिरोध दिया गया है ये कौन सा सामग्री है बाबू? तो ये है मैग्नोनीन, मैग्नानीन सामग्री। इसको मैग्नीन बोलते हैं, मगर यहाँ पे मैग्नानीन दिया है तो इसको मैग्नीन सामग्री ही हम लोग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, कर उच्च कुंडली मीटर को एक समान पैमाना पर होने का क्या कारण है? कह रहा है कि उच्च कुंडली मीटर के एक समान पैमाना होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विचलन बल आघूर्ण धारा के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती होता है। अगर भी उत्क्रमानुपाती होता या वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता तो वो गैर रेखीय हो जाता। यानी समान पैमाना है, यानी रेखीय पैमाना है, तो इसका कारण क्या है? तो जो बल आघूर्ण होता है वो धारा के सीधे प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी जो टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? करंट। अगर टाउ अगर टाउ इसके अलावा कुछ भी हो जाए, यानी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाए, या टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/आई स्क्वायर हो जाए, या फिर जो भी हो जाए, तो वो गैर रेखीय पैमाना के अंतर्गत आएगा। मगर यहाँ प्रोपोर्शनल टू है तो रेखीय पैमाना या फिर समान पैमाने के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूम रहा है तो कौन सी त्रुटि होती है? वो क्रिपिंग एरर बोलते हैं, जिसे रैगिंग त्रुटि बोलते हैं हम लोग हिंदी में। अंग्रेजी में इसको क्रिपिंग एरर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रिपिंग एरर बोलते हैं। कह रहा है पैमाना जब बिना लोड पर है, लोड नहीं लगाया गया है, फिर भी वो रीडिंग दे रहा है, तो इसमें कौन से दोष के कारण ये रीडिंग दे रहा है? तो रैगिंग त्रुटि। और इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं बाबू? जो उसका जो जो प्लेट होता है उसमें दो छेद करते हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। तो रैगिंग पैमाना यानी क्रीपिंग एरर के कारण रेंगने की त्रुटि यहां पे दिया गया है। यदि सीटी का द्वितीयक खुला हो तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है यदि करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडली खुला हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा बाबू? तो यदि द्वितीयक कुंडली खुला हो तो जो खुला रहेगा वही क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जो खुला होगा क्या वही क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगर द्वितीयक खुला है तो द्वितीयक क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। संट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तनीय प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो पॉइंट को शून्य समायोजन में समायोजित करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। पॉइंट को शून्य स्थिति में समायोजित करना। अगला क्वेश्चन, कह रहा है मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो कोई बता देगा फास्फर ब्रांज का प्रयोग करते हैं। देखो बाबू ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर होगा, कभी आप लोग वोल्ट मीटर को फोड़िएगा, वोल्ट मीटर या फिर अमीटर जो आपके घरों में स्टेबलाइजर लगा होगा, उसको आप लोग फोड़िएगा। तो जब फोड़ेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ठो क्या दिया रहेगा? ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग लगा होगा, ऐसे ऐसे करके क्या लगा होगा? स्प्रिंग लगा होगा। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है स्प्रिंग का? ये कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड करता है। तो वही कह रहा है कि जो नियंत्रण टार्क यानी कंट्रोलिंग टार्क जो प्रोवाइड करता है स्प्रिंग, यानी ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो किसका बना होता है? तो वो फास्फर ब्रांच का बना होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फास्फर ब्रांच का इसलिए बना होता है क्योंकि अत्यधिक लचीला होता है तथा लंबे समय तक टिकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो एकल चरण ऊर्जा मीटर है बाबू, एनर्जी मीटर, कोई भी एनर्जी मीटर प्राय प्रेरण के प्रभाव पर कार्य करता है। तो प्रेरण प्रभाव, इंडक्शन इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? इंडक्शन इफेक्ट पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? कह रहा है कि ऐसा उपकरण जो जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से दी जा रही हो, उसको कैसे प्रयोग करेंगे? तो उसको हम किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, उसको किस स्थिति में उपयोग करेंगे? तो किसी भी स्थिति में उसको उपयोग कर सकते हैं। और यदि यही पूछ देता कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के द्वारा, तो उसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में हम लोग मार देते हैं। मगर यहाँ पे स्प्रिंग से पूछा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है ये जो मीटर का क्या नाम है? ये जो मीटर दिया गया है इस मीटर का क्या नाम है? तो इस मीटर का जो नाम है वो डीसी मल्टीरेज वोल्ट मीटर। पहचानेंगे कैसे बाबू? ये डीसी मल्टीरेज वोल्ट मीटर है। ये जो वोल्टेज दिखाया गया है इसके जस्ट नीचे एक तो ऐसे लाइन रहेगी। अगर ऐसे लाइन है जो सीधी लाइन है तो इसका मतलब ये डीसी प्रकार का है। और यदि उसमें ऐसे दे दिया है तो इसका मतलब वो एसी प्रकार का था। तो इसके नीचे ऐसा रीडिंग दिया रहेगा तो डीसी मल्टीरेज वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण है? कह रहा है कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण है जो क्या करता है? मान को एकीकृत करता है, एकत्रित करता है। क्या करोगे? इसमें हिंदी भी गलत छापा है। देखो एकीकृत बोला है जबकि एकत्रित होता है। एकत्रित माने एकत्रित करना यानी बटोर लेना। तो जो ऊर्जा मीटर होता है बाबू,
जो ऊर्जा मीटर होता है हम लोगों के जो घर में लगा होता है, वो क्या करता है, सभी वैल्यू को एकत्रित कर लेता है। सभी वैल्यू को क्या करता है, एकत्रित करता है कि कितना हम लोगों ने यूज किया, सबको क्या कर देगा, एकत्रित कर देगा। तो वही कर रहा है कि जो वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, कर रहा है कि कौन सा उपकरण एकत्रित उपकरण है, यानी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वो ऊर्जा मीटर जो क्या कहलाता है, वह एकत्रित इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? रेंगने की त्रुटि यानी क्रीपिंग एरर, जस्ट इसके पहले बताए हैं। और उसको कैसे कम किया जाता है, हम आप लोग को बताए हैं कि उसमें एक चकती होता है और उसके दोनों साइड यदि हम होल कर देंगे तो रेंगने की त्रुटि कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो वही कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत, यानी जो डिस्क है, ये जो डिस्क है यानी गोला प्रकार का ये जो डिस्क बनाया गया है, इसमें दो क्या कर देंगे, विपरीत दिशा में छेद कर देंगे, तो कुछ हर हद तक ट्रिपिंग एरर को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चल लव प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? क्यों असमान होता है? तो कोई बताएगा, यदि समान रहेगा तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, टॉर्क इसीलिए समान पैमाना दे रहा है। और यदि असमान है तो देखते हैं, देखो खरा विचलन बल होता है, जो डिफ्लेक्सिंग टॉर्क होता है, वो क्या होता है, वो धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाता है, धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाता है, इसीलिए गैर रेखीय पैमाना वो हो जाता है। अगर प्रोपोर्शनल टू होता, विचलन बल जो होता, जो विचलन बल होता बाबू, यानी डिफ्लेक्सिंग टॉर्क जो होता हम लोगों का, वो अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता, तो वो क्या होता, समान पैमाना, एक समान पैमाना यानी रेखीय पैमाना हो जाता। मगर यहाँ पे जो डिफ्लेक्सिंग टॉर्क है, वो क्या है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, इसीलिए क्या है बाबू, ये गैर रेखीय पैमाना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो प्रभाव त्रुटि। कह रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण मापने में कोई त्रुटि होती है, तो किसके कारण हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्रुटि हो रही है। अरे बाबू, जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्रुटि हो रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण त्रुटि हो रही है, तो कौन सा कारक है? तो प्रभाव त्रुटि है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कौन प्रभावित कर रहा है? तो चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। करेक्ट, किस प्रकार का वाट मीटर यहाँ पे दिखाया गया है? यहाँ पे किस प्रकार का वाट मीटर हम लोग को सचित्र में दिखाया गया है, चित्र में अंकित किया गया है? तो बताओ कौन सा वाट मीटर है? तो यहाँ दो एलिमेंट दिख रहा है साफ साफ, एक ठो एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, और तीन ठो वायर दिख ही रहा है, ये वन, लाइन टू और ये लाइन थ्री। तो दो अवयव तीन कला वाट मीटर, ऑप्शन सीधा सीधा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दो अवयव है, दो एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट ये वाला हो गया जो ये ई बनाया गया है, और दूसरा एलिमेंट इधर वाला ई वाला हो गया, और दो एलिमेंट तथा तीन लाइन, तो दो अवयव तीन कला वाट मीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? कह रहा है कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग हम लोग वायु घर्षण डैम्पिंग देते हैं? तो वो होता है चल लौह उपकरण। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो डैम्पिंग टॉर्क देने के लिए किसका उपयोग करते हैं बाबू? वायु घर्षण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम में आता है? कह रहा है कि उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के काम में आता है? तो एकल चरण एकल अवयव, एकल चरण एकल अवयव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एकल चरण एकल अवयव ऊर्जा मीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहा है ये जो दिखाया गया है, ये जो आवृत्ति मीटर दिखाया गया है, जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, इसका क्या नाम है, कौन सा प्रकार है? तो ये है यांत्रिक अनुनादिक प्रकार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये क्या है, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप है। ये कौन सा टाइप है? तो मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का ये आवृत्ति मीटर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। कह रहा है यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? कह रहा है यंत्रों में संवेदनशीलता की जो इकाई है वो क्या है? तो ओम प्रति वोल्ट होता है। संवेदनशीलता की इकाई जो होता है वो ओम प्रति वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 छेद क्यों किए जाते हैं? आपको बताए हैं क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए, यानी रेंगने की त्रुटि को कम करने के लिए। यहाँ पे देखो क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यंत्र का क्या नाम है? तो एब्सोल्यूट है। ये कौन सा है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा है चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? कह रहा है डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता क्या है? तो डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता यह है कि दोलन के बिना सुई को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डैम्पिंग टॉर्क का यही मुख्य कार्य होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार का टॉर्क होता है। कौन कौन सा टॉर्क? एक तो डिफ्लेक्सिंग टॉर्क होता है, जो इंस्ट्रूमेंट के पैमानों को जीरो से क्या करता है, उसके निश्चित मान तक ले जाता है। तो वो कौन सा टॉर्क हो जाएगा? वो डिफ्लेक्सिंग टॉर्क हो जाएगा। एक तो टॉर्क होता है जो पैमाने को उसके निश्चित मान तक रोकता है, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कंट्रोलिंग। पैमाने को निश्चित मान तक क्या करता है? दोलन के बिना रोकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? डैम्पिंग बल हो जाएगा। और एक ठो होता है कंट्रोलिंग टार्क, जो कि पैमाने को कंट्रोल करता है ताकि वो ज्यादा आगे मत चला जाए, तो एक ठो कंट्रोलिंग टार्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? तो नरम लोहे के क्रोड का जो कार्य होता है वो एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करता है। जल कुंडली उपकरण में नरम लोहे क्रोड का कार्य क्या है? तो क्या करता है? एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को समान रूप से फैला देता है, यानी विसरण कर देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मापक यंत्र में लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो कौन सा पैरामीटर है बाबू? तो कम संवेदनशीलता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कम संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन कह रहा है यंत्र का क्या प्रकार है? तो ये जो यंत्र बनाया गया है बाबू, ये आकर्षण प्रकार चल लव है। ये कौन सा है? आकर्षण प्रकार चल लव इंस्ट्रूमेंट है। आकर्षण प्रकार चल लव इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो टाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। किसका प्रयोग? टाइकोमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है चल लौ प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? कह रहा है जो चल लौ उपकरण है उसकी पहचान कैसे करें? तो चल चल लौ उपकरण में कोई भी सिरा अंकित नहीं किया जाता है, यानी उसमें न प्लस होगा ना माइनस। आपको जिसको जिसमें जोड़ना है जोड़िए, तो उसमें कोई सिरा अंकित नहीं होता है। उसमें कोई सिरा अंकित नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इससे हम लोग जान सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बाबू, वो चल लौ प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकल निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? कह रहा है एकल निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? तो स्पर्श रेखीय गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कौन सा उपकरण है? तो एक निरपेक्ष उपकरण है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? आपको बता दिए हैं कि डिफ्लेक्सिंग टार्क क्या करता है? सूचक में गति पैदा पैदा करता है। तो डिफ्लेक्सिंग टार्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कह रहा है एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? एकीकृत उपकरण का कार्य कोई भी बता देगा। रीडिंग को क्या करना भैया बाबू? दर्ज करना। रीडिंग को दर्ज करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ा जाता है? से पढ़ता है। पढ़ता है। तो कौन सा उपकरण है? कौन सा उपकरण दिया गया था बाबू? तो वो था हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण। और जब गुरुत्वाकर्षण आ गया तो कोई भी बता देगा कौन सी स्थिति में? ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही यह केवल रीडिंग पढ़ेगा। अन्य किसी स्थिति में ये रीडिंग पढ़े उड़ेगा नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रो डायनोमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो शक्ति का मापन करता है। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? कैसे प्राप्त करें बाबू? तो उच्च आगत प्रतिबाधा रखें। उच्च आगत प्रतिबाधा रखें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कह रहा है एक मिली एम्पियर मीटर से 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तीनों में आ जाएगा इसका। शंट प्रतिरोध की गणना करने का सूत्र
आप लोग को बताया जाएगा आगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है बाबू? शंट रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है ताकि अत्यधिक मान के धारा को मापा जा सके। तो 3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा।